आकाशवाणी से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल से भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र। 100% मतदान के लिए स्वीप अभियान के तहत गतिविधियां जारी। प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार जारी और राज्य में भी हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 तथा गोवा और दादर नगर हवेली और दमन दीव की 2-2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में तीसरे चरण में 9 लोकसभा क्षेत्रों में कल 12 अप्रैल से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। तीसरे चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ सहित बैतूल में मतदान कराया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है। इसके अगले दिन 20 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। सभी चरणों के मतदान की मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए स्वीप अभियान के तहत गतिविधियां जारी है। सभी जिलों में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। मतदान के महत्व को लेकर संदेश जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही है। शहर के महाकौशल महाविद्यालय में मतदाता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को स्व संकल्पित होकर अपने अपने क्षेत्रों में 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। बालाघाट जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर पीजी कॉलेज बालाघाट में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा संचालित समूह जल प्रदाय योजना में मतदाता जागरूकता स्वीप अभियान अंतर्गत विभिन्न गांवों में ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई एवं मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। खरगोन जिले में गणगौर माता की बाड़ी के सामने श्रद्धालुओं को माता के रथों के समक्ष मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ दिलाई गई। खंडवा जिले में 100% मतदान हो सके, इसके लिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज ईदगाह पर नमाज पढ़ने आए उपस्थित नमाजियों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। नर्मदापुरम के बाईखेड़ी ग्राम में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कुर्सी दौड़ आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को बुलेटिन में शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं भोपाल की डॉक्टर मीना सक्सेना का ये संदेश। मैं डॉक्टर मीना सक्सेना आप सभी से अपील करती हूँ कि ये मतदान पर्व है और इसे हमें सफल बनाना है, तो आइए हम स्वयं भी मतदान करें और अपने आसपास सभी को प्रेरित करें कि वो मतदान अवश्य करें। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। जय हिंद। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मंडला और कटनी जिले में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा गरीबों और किसानों के हित में काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज सतना और रीवा जिले में जनसभाओं को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि विकास का इंजन बन गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और अरुण यादव भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी प्रचार में जुटे हैं। ईद उल फितर का पर्व आज प्रदेश में भी हर्षोल्लास से मनाया गया। भोपाल स्थित ईदगाह में आज मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अता की और खुशहाली तथा अमन चैन की दुआ की। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में ईद उल फितर का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही अमन चैन की दुआ मांगी गई और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी गई। सतना और मेहर जिले में ईद का पर्व आज परंपरागत तरीके से मनाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने इस पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा गया। मुरैना जिले में ईद उल फितर का पर्व सद्भाव के साथ मनाया गया। जिले की सबसे बड़ी नमाज नूरानी मस्जिद ईदगाह पर अता की गई। आगरमालवा, जबलपुर, देवास और नर्मदापुरम सहित राज्य के अन्य जिलों में भी ईद उल फितर का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। निमाड़ क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में आज गणगौर का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने अपने आराध्य भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की। नीमच जिले में गणगौर पर्व पर विभिन्न स्थानों पर गणगौर ईसर जी की पूजा, उद्यापन के आयोजन किए गए। खंडवा जिले में 3 दिवसीय इस पर्व में लोकगीतों के साथ लोक परंपराओं का समावेश देखने को मिलता है। आगरमालवा और श्योपुर जिले में महिलाओं और कुंवारी लड़कियों द्वारा आज मंदिरों व घरों में गणगौर माता का पूजन कर अपने परिवार एवं पति के लिए मंगल कामनाएं की गई। अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी आने की वजह से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के अधिकतर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी 15 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना जताई है। कल भी भोपाल, मुरैना, छिंदवाड़ा, विदिशा, सीहोर, देवास, रायसेन, बैतूल, राजगढ़, दमोह, कटनी सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। अगले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, शहडोल, उज्जैन, रीवा, नर्मदापुरम, सागर और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभागीय दंडाधिकारी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछोर एवं खनिया धाना विकासखंड के सभी स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिवों की बैठक ली। अनूपपुर जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदाता सूचना पर्ची के वितरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिले के सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जा रहा है। खंडवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत व विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना एवं UTRC के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम व मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना व विभिन्न कानून एवं UTRC की जानकारी दी गई। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल का नव संवत्सर पर शक्ति का सम्मान कार्यक्रम एवं व्याख्यान शनिवार 13 अप्रैल को शाम 4:30 बजे विश्व संवाद केंद्र शिवाजी नगर में आयोजित होगा। और शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के गोरा टीला रोड पर मजदूरों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में 13 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल से भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र। 100% मतदान के लिए स्वीप अभियान के तहत गतिविधियां जारी। प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार जारी और राज्य में भी हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।